नमस्कार, एसबीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर। विशेष में आज की शुरुआत हम नागौर के कुचामन सिटी से करेंगे, जहां अस्पताल को इंतजार है अपने लोकार्पण का। हम बात कर रहे हैं नागौर की कुचामन सिटी का, जहां 4 साल पहले एक अस्पताल बनाया गया था, लेकिन आज भी इस अस्पताल को उद्घाटन का इंतजार है। पेश है एक खास रिपोर्ट। नागौर जिले के इंदोखा गांव के मूल निवासी निर्मल जैन दिल्ली में व्यवसाय करते हैं। 4 साल पहले निर्मल जैन ने गांव वासियों की मांग पर गांव में 40 लाख रुपए की लागत से एक अस्पताल बनवाया। इस आलीशान इमारत के लिए तत्कालीन विधायक हरीश कुमावत से बात कर बाकायदा जिले के चिकित्सा विभाग से दिए गए नक्शे के आधार पर और स्वीकृति पर निर्माण कराया गया। इसके बाद प्रदेश में सरकार बदल गई। अब इसे गांव वालों की बदकिस्मती कहें या फिर इलाके के वर्तमान जनप्रतिनिधियों की उदासीनता, जिसके चलते अस्पताल आज भी उद्घाटन होने का इंतजार कर रहा है। सरपंच साहब थे, उन्होंने अनुरोध किया था भाई इससे बड़ा हॉस्पिटल बनाओ आप, आसपास में हॉस्पिटल नहीं है तो गांव में अच्छा हो जाएगा। तो हमने नक्शा से गवर्नमेंट से परमिशन करके फिर हमने हॉस्पिटल बनाया था, लेकिन 4 साल हो गया अभी तक स्टार्ट नहीं हो रहा है। और आसपास के 20 गाँव में कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो हॉस्पिटल की जरूरत थी यहाँ पर, लेकिन अभी तो गवर्नमेंट यहाँ स्टार्ट नहीं दे रहा है। इंदौखा और आसपास के 20 गांवों में चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है। ग्रामीणों को 15 किलोमीटर की दूरी पर कुचामन सिटी के अस्पताल में जाना पड़ता है, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते अस्पताल अब तक शुरू नहीं हो पाया है। तकलीफ बहुत हुआ है, यानी न तो कोई साधन कोई के पास, और अगर साधन मिले तो कहीं से बुला के लाना पड़ता है, और वहाँ कुचामन के अलावा कोई रास्ता नहीं, यहाँ से जो 15 किलोमीटर है, और कोई आसपास में यहाँ कोई दवाखाना हॉस्पिटल की सुविधा है। गवर्नमेंट की उदासीनता है, क्योंकि बार बार एमएलए साहब को भी विज्ञापन दे दिए गए हैं, सरकार को भी दिखाया गया और जिला प्रमुख सबको ज्ञापन दिया गया है, लेकिन फिर भी सरकार की कमी के कारण से उद्घाटन नहीं हो रहा है। पढ़ के 4 साल हो गए हैं, आसपास के गाँव में ऐसा कोई नहीं बनाया हुआ है, फिर नवा तहसील में भी नहीं है ऐसा बना हुआ। पिछले 4 साल में निर्मल जैन अपने गांव के लोगों के साथ सरकार के कई मंत्रियों से मिल चुके हैं और स्थानीय विधायक से कई बार गुहार भी लगा चुके हैं कि अस्पताल का अधिग्रहण कर इसमें राजकीय चिकित्सक और बाकी कार्मिकों की नियुक्ति की जाए, ताकि लोगों को चिकित्सा सुविधा गांव में ही मुहैया हो सके। लेकिन हर बार गांव वासियों को सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं, अस्पताल की ओर से किसी ने कोई सुध नहीं ली है। मंत्री को भी ज्ञापन दिया, महेंद्र चौधरी जी को भी ज्ञापन दिया, उनको बहुत बार कहा भी था, तो आश्वासन जरूर दे रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई काम हुआ नहीं। क्या नहीं कि अस्पताल में समुचित व्यवस्था नहीं है। अस्पताल में लाइट, पानी और मरीजों के अलावा ग्रामीणों के बैठने के लिए गार्डन की व्यवस्था भी है। हॉस्पिटल के बाहर पीने के लिए प्याऊ है, लेकिन फिर भी ग्रामीणों की आस पर पानी फिरता नजर आ रहा है। वहीं कुचामन सिटी आए उद्योग मंत्री राजेंद्र पारिक से भी गांव वालों ने फरियाद की, लेकिन यहां भी उद्योग मंत्री ने गांव वालों को आश्वासन ही दिया। मुझे जानकारी मिली है कि कोई भवन खड़ा हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि भाई वो भवन जो है सरकार अधिग्रहण करे और वहाँ पे कुछ बने, लेकिन एकदम से ये नहीं कहा जा सकता। सरकार की अपनी नीति है, सरकार अपने आगे बढ़ करके जब भवन बना रही है, अपना अस्पताल खोल रही है। देखिए, मैं एकदम से कुछ नहीं कह पाऊंगा, मुझे इसके लिए जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा करनी पड़ेगी कि एक भवन खड़ा हुआ है तो उस भवन का क्या सदुपयोग हो सकता है। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार प्रवासियों को आकर्षित कर राज्य में औद्योगिक निवेश कराने की बात कहती है, तो वहीं दूसरी ओर 20 गांवों को लाभान्वित करने के लिए एक प्रवासी द्वारा बनाए गए अस्पताल को 4 साल से लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी शुरू नहीं कराना हैरानी की बात है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार प्रशासन इस अस्पताल की सुध कब लेता है और कब इस अस्पताल का उद्घाटन होगा।
इस खबर पे और जानकारी देने के लिए रामनिवास हमारे संवाददाता कुचामन सिटी से जुड़े हुए हैं। रामनिवास, अगर मैं कहूँ सरल शब्दों में, तो क्या ये आम आदमी के साथ धोखा नहीं है? बिल्कुल आशीष, ये आम आदमी के साथ बिल्कुल धोखा कह सकते हैं। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार प्रवासियों को आकर्षित कर राज्य में औद्योगिक निवेश कराने की बात कहती है, वही 20 गांवों को लाभान्वित कराने के लिए एक प्रवासी ने इंदोखा गांव में हॉस्पिटल बनाया था, लेकिन जनप्रतिनिधियों के उदासीनता के कारण आज 4 साल के बाद में भी ये हॉस्पिटल शुरू नहीं हो सका। जी आशीष। जी रामनिवास, अगर देखिए एक आम आदमी वो कहाँ जाए, वो पीड़ित हो, तो देखिए जैसे कि 20 गांव को लाभान्वित करने का ये अस्पताल का दावा था, लेकिन 4 साल तक एक लंबा वक्त गुजर गया, इसकी ये अस्पताल नहीं चलाया गया, तो इस पे क्या कहना है? जी आशीष, कहने को तो यही है कि जो यहाँ ये हॉस्पिटल के आसपास में 20 गांव है, और लेकिन 20 गांव के लोग, जो कोई गर्भवती महिला हो या एक्सीडेंट हो, हादसा हो, बड़ी कोई घटना हो, उनको कुचामन लेना पड़ता है या नावा या शिखरण स्थानों पर ले जाना पड़ता है। जी आशीष। जी देखिए, कुचामन सिटी के जो उद्योग मंत्री थे वो लोग फरियाद लेकर उनके पास भी गए, तो उन्हीं ने क्या कहा? जी ये गांव वाले हर मंत्री के पास में पहुंच चुके हैं और नावा तहसील और कुचामन तहसील में आने वाले हर मंत्री से मिल चुके हैं और स्थानीय विधायक से भी कई बार गुहार लगा चुके हैं कि इसका अस्पताल का अधिग्रहण कर इसमें राजकीय चिकित्सक और बाकी कार्मिकों की नियुक्ति की जाए। और पिछले दिनों जो उद्योग मंत्री राजेंद्र पारिक भी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने भी यहाँ पे केवल आश्वासन ही दिया, आश्वासन के अलावा उनको कुछ नहीं मिलता। जी आशीष। देखिए, अगर हम ग्रामीणों की बात करें तो वो इस अस्पताल को खुलवाने को लेकर आगे क्या कदम उठा सकते हैं? आगे तो फिलहाल वो मंत्रियों से मिलते हैं और आगे अभी रणनीति बनाएंगे, क्या जो धरना करें और करें। यदि मुख्यमंत्री से मिलने तो मुख्यमंत्री से मिलने की आगे की योजना बना रहे हैं। जी आशीष। यानी कि सरकार पूरी तरह से आंखें मूंदी है इस पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे संवाददाता कुचामन सिटी से रामनिवास। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक और जहां एड्स जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम के लिए कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भीलवाड़ा में एड्स पीड़ितों के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है, और वो भी जिले के महात्मा गांधी राजकीय अस्पताल में। क्या है पूरा मामला, पेश है खास रिपोर्ट। महात्मा गांधी अस्पताल में भीलवाड़ा जिले का एक बड़ा भाग इलाज करवाता है, लेकिन यहाँ मरीजों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत देखने को मिल रही है, और वो भी एड्स पीड़ित मरीज से। जब हमारे संवाददाता ने पीड़ित मरीज से बात की तो उसने डॉक्टर्स के साथ नर्सिंग स्टाफ की ओर से किए जा रहे सौतेले व्यवहार को लेकर अपना दर्द कुछ इस तरह बयां किया। 6 दिन से मैं भर्ती हूँ यहाँ पे और ब्लड की जरूरत बताया 3 दिन बाद ब्लड चढ़ा, कैसे भी करके ये बियर लेके आए, कोई फायदा नहीं। 6 दिन हो गए मुझे यहाँ, और ये 6000 रुपये कृष्णा ने लगा करके बाहर निकाल के, मुझे कृष्णा वाले ने मेरी सारी जांचें की, वहाँ सारी जांचें वहाँ करवा के लेके आया। भाई प्राइवेट में अच्छा इलाज हो जाएगा, ये भाई लेके गए वहाँ पे। वहीं दूसरी ओर HIV कंट्रोल के जिला कोऑर्डिनेटर भी इस बात को मानते हैं कि यहाँ मरीजों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। भीलवाड़ा जिले में करीबन 2000-2500 HIV पॉजिटिव रोगी जो वर्तमान में जीवित हैं और 1000 का आंकड़ा हमारे पास है, रजिस्ट्रेशन है। उन सभी को इकट्ठा करके हम माननीय जिला कलेक्टर महोदय ओंकार सिंह से इस संबंध में चर्चा करेंगे। तो देखा आपने किस तरह नर्सिंग स्टाफ इन मरीजों के साथ गलत तरीके से पेश आते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जब हमने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने सभी आरोपों को नकार दिया, जबकि पीएमओ ने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। ये HIV से ग्रसित है तो उसका काम करने के लिए ग्लव्स की जरूरत होती है स्टाफ को। वो ग्लव्स उससे मंगवाए गए क्योंकि वो स्टोर में अवेलेबल नहीं थे। स्टाफ ने स्टोर से या BPL काउंटर से कहीं से भी मालूम किया, लेकिन वहाँ पे नहीं थे। इसके बारे में मेरे पास शिकायत आई है कि उसके साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और कुछ दवाएं उनसे मंगाई गई है। इस बारे में मैं वहाँ के स्टाफ से इस बारे में सारी चर्चा करके और उनको जो भी मेडिसिन वगैरह है वो हमारे
यहीं से दिलवा दिया जाएगा उनको और इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी आगे जाकर। आंकड़ों के अनुसार भीलवाड़ा में करीब 25,000 लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। अब भले ही चिकित्सक मामले में मरीज पर देरी के आरोप लगा रहे हों, लेकिन जांच होने के बाद इसकी पुष्टि करती है कि मरीज के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। अब देखना ये होगा कि कलयुग के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स की इन मरीजों से हीन दृष्टि हटती है या नहीं। भीलवाड़ा जिले में एड्स के मरीजों की संख्या आए दिन बढ़ रही है। जिले का सबसे बड़ा चिकित्सालय है महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाड़ा, जहां पर आए दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सालय प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार से उनका सौतेला व्यवहार और ट्रीटमेंट का अभाव है, इससे लगता है कि इन मरीजों के साथ में कहीं न्याय नहीं हो पा रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार की योजनाएं जो इनके लिए चलाई गई है कितना कारगर साबित होगी। भीलवाड़ा से एसबीसी के लिए दादू लाल। इस खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता दादू लाल जुड़ रहे हैं भीलवाड़ा से। जी दादू जी, चिकित्सा प्रशासन ने क्या कार्रवाई की अब तक इस पे? जी, ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसके लिए सभी सरकारों ने, चाहे वो राजस्थान सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, और सभी ऐसी बीमारी से पीड़ित लोगों को उपचार करने के लिए विशेष हिदायतें दी गई है। लेकिन भीलवाड़ा के अंदर जिस प्रकार का माहौल और जिस प्रकार की बात सामने आई है, ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार इस ओर को ध्यान देने में, और यदि दे रही है तो उनके जो डायरेक्शंस हैं उसकी पालना करने के लिए यहाँ का जो जिला प्रशासन है, यहाँ का जो चिकित्सालय प्रशासन है, पूरी तरह से असफल रहा है। हमने जब यहाँ पर बात की है महात्मा गांधी चिकित्सालय के पीएमओ से, तो उन्होंने इस बात से अनभिज्ञता जाहिर की कि भीलवाड़ा महात्मा गांधी चिकित्सालय के अंदर कोई एड्स का मरीज भर्ती है। उसी दौरान जब हम वार्डों में गए तो 4 मरीज हमारे सामने आए। एक मरीज से जब हमने बातचीत की कि भाई आपका ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, क्या आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, तो उन्होंने ये जानकारी दी और बड़े दुख के साथ ये कहा कि जहाँ सरकार ने एक योजना चालू कर रखी है सभी के लिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, निःशुल्क दवाइयाँ, ऐसे में जब एड्स पीड़ित वहां पर भर्ती हुआ तो उसको दवाइयाँ वहां बाजार से मंगवाई जा रही थी और जो ग्लव्स है वो बाजार से मंगवाए जा रहे थे। इवन देन वहां पर जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उन्होंने उसके साथ में किस प्रकार का भेदभाव किया, इस बात की भी उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारे पास आने से पहले वो सोचते हैं, दूर रहते हैं अन्य मरीजों को, जबकि बीमारी की जानकारी नहीं होने दी जाती है और उनको ऐसा लगे कि हम कोई बीमार नहीं है, वंचित नहीं है और हमारे साथ सही तरह से व्यवहार किया जाए, उसका भी अभाव मिला है वहां पर। और इस कारण से वो बड़ा दुखी था। और इवन देन जब हमको पता लगा कि एक महिला भी वहां पर भर्ती थी गंगापुर साइड की, तो उससे जब हमने बातचीत करना चाहा और उससे मिलना चाहा तो डॉक्टर्स ने उसको हाथों हाथ, हम जब पहुंचे तब तक उसको रिलीव कर दिया गया और उस प्रकार से उसको डरा दिया गया कि कुछ प्रेस वाले आ रहे हैं, आपका कोई इंटरव्यू लेंगे, आपसे कोई बातचीत करेंगे, इसलिए आप चले जाइए, तो फिर आपका ये हो जाएगा। तो बड़ा एक दुख सा मामला है कि इस प्रकार की जो बीमारी है, गंभीर बीमारी है, इसके लिए सरकार को रोकने के प्रयास करना चाहिए और बहुत खतरनाक बीमारी है, आजकल और उससे मरने के चांस है। जी लादूलाल, अगर हम सरकार की बात करें तो हर जगह जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वह, और यहीं पे एड्स के पीड़ितों के साथ अगर ऐसा दुर्व्यवहार होता है तो ये क्या दर्शाता है? ये जी इसमें ऐसा लगता है कि जो सरकारी तंत्र है अभी भी आदेशों तक ही सीमित है। सरकारें आदेश दे देती है और निर्देश दे देती है, लेकिन जो नीचे के स्तर पर उनकी पालना पूरी तरह से नहीं हो पाती है। इसी कारण से ये बीमारी भी, जहां एड्स पहले के जमाने में बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन आज बढ़ते जनसंख्या के अनुपात में और बढ़ती लापरवाही के चलते ये बहुत ही बढ़ चुकी है। सबसे बड़ा पहलू ये बता दूं मैं आपको कि जहां कोई एड्स बीमारी होती है, उस एड्स की बीमारी को उस मरीज को और ऐसे जो मरीज है उनका पता लगाया जाता है। आज भीलवाड़ा के जिले के अंदर ऐसे करीब 2000 एड्स के मामले सामने आए हैं, लेकिन अभी सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। और हम ये भी बताना चाहते हैं आपको कि राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा जिला है और भीलवाड़ा जिले के अंदर जो कई गांवों के अंदर लोग रहते हैं वो 6-6, 8-8 महीने, लगभग साल भर भीलवाड़ा से बाहर रहते हैं और ऐसे में जो महाराष्ट्र हैं और अन्य प्रदेशों में जाकर अपना काम करते हैं, तो बीमारी का मुख्य कारण बहुत ही है। लेकिन इस ओर अभी कभी जिला प्रशासन ने कोई पहल नहीं की है, चिकित्सालय प्रशासन ने कोई पहल नहीं की है और आए दिन मौतें हो रही है। और इसके पीछे यदि पता लगाया जाएगा तो वो एड्स के मरीज हैं, लेकिन वो अपने आप को हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, विश्वास नहीं कर पाते कि हमारा इलाज हो जाएगा या हमारे साथ व्यवहार ठीक होगा। और इस कारण से वो आए दिन जो बेमौत